गरीब की भूख। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी जिंदगी बेहद कठिन थी। हर दिन वह सूरज उगने से पहले खेतों पर काम करने जाता और देर रात घर लौटता। घर में उसकी बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे थे। रामू की पत्नी की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी, क्योंकि उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। रामू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी जी सके, लेकिन गरीबी ने उन्हें हर खुशी से दूर कर दिया था। खेतों में काम करने के बाद भी उसे इतना पैसा नहीं मिलता था कि वह परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा सके। कई बार ऐसा होता कि रामू खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खाना खिला देता। एक रात, जब बारिश तेज हो रही थी, रामू के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। रामू ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूख ने उनकी सहनशक्ति खत्म कर दी थी। आखिरकार रामू ने हिम्मत जुटाई और गांव के अमीर जमींदार के घर गया। उसने जमींदार से मदद मांगी, लेकिन जमींदार ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया और भगा दिया। हारकर रामू खाली हाथ घर लौट आया। उस रात उसके बच्चों ने बिना खाना खाए रोते रोते सोने की कोशिश की। अगले दिन रामू ने तय किया कि वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ करेगा। उसने गांव के लोगों से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक सामूहिक खेती का काम शुरू किया, जहां हर किसी का योगदान था। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाए। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। रामू ने सीखा कि गरीबी और भूख के खिलाफ लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। सब मिलकर काम करे तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। गरीब की भूख मिटाने के लिए सिर्फ दान नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास और एकजुटता की जरूरत होती है। एक गरीब लड़के की कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली से भरे खेत, मिट्टी के घर और साधारण जीवन था, वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। राजू का परिवार बेहद गरीब था। उनका घर एक झोपड़ी था, जिसकी छत कच्ची थी और बारिश में टपकती रहती थी। राजू के माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पेट पालते थे। राजू के पिता अक्सर बीमार रहते थे और उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन और कपड़े धोकर कुछ पैसे कमाती थीं। राजू बचपन से ही बहुत मेहनती और समझदार था। वह जानता था कि उसके माता पिता अपनी मेहनत से जो कुछ कमाते हैं, वह परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। स्कूल जाने की उम्र में ही राजू ने काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह स्कूल जाता और दोपहर के बाद गांव के बाजार में सब्जियां बेचने का काम करता। कभी कभी वह पड़ोस के खेतों में काम करता और कभी कभी लकड़ी काटकर बाजार में बेचता। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण उसे किताबें खरीदने में दिक्कत होती थी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो मुफ्त थी, लेकिन स्कूल की किताबें और स्टेशनरी का खर्च उठाना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वह पुराने कागज़ और पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करता। गांव के एक शिक्षक, जो राजू की लगन और मेहनत से प्रभावित थे, ने उसे मुफ्त में पढ़ाने का वादा किया। राजू ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना जारी रखा। उसने सोच लिया था कि वह अपनी गरीबी को मात देगा और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने पास के शहर में एक कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज की फीस चुकाने के लिए वह दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। शहर में उसका सामना कई कठिनाइयों से हुआ। वह अक्सर भूखा सोता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजू ने अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानी पर आधारित एक निबंध लिखा। उसका निबंध न केवल प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने में सफल हुआ, बल्कि उसकी कहानी ने कॉलेज के कई प्रोफेसरों को भी प्रेरित किया। उस निबंध ने राजू के जीवन को बदल दिया। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे एक छात्रवृत्ति दिलवाई, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्च पूरा होने लगा। अब राजू को मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी और वह पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसने अपनी मेहनत से अच्छे नंबरों के साथ कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल की। राजू की पहली तनख्वाह ने उसकी आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। उसने अपने माता पिता को पहली बार नए कपड़े और खाने पीने की चीज़ें लाकर दीं। इसके बाद राजू ने अपनी कमाई से अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाया। राजू ने अपने जीवन के संघर्षों को कभी नहीं भुलाया। उसने महसूस किया कि गांव के कई अन्य बच्चे भी गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होते हैं। इसलिए उसने अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। राजू ने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके परिवारों को रोजगार के अवसर भी मिलें। उसके इस प्रयास से न केवल उसके गांव में, बल्कि आसपास के इलाकों में भी जागरूकता बढ़ी। राजू का मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है। राजू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करने की ठान ले, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। राजू ने गरीबी और अभाव को अपनी ताकत बनाया और उन मुश्किलों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साधन
आज राजू एक सफल व्यक्ति है। उसने अपने गांव और परिवार को गरीबी से निकालकर एक बेहतर जीवन दिया। उसकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर इंसान में संघर्ष करने और सपने देखने की शक्ति होती है। राजू की यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास, मेहनत और शिक्षा के माध्यम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजू ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित कर दिया कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानते।